ओम श्री हरि विष्णु नमः। ओम तत्पुरुषाय विद्महे सुवर्ण पक्ष आए धीमहि तन्नो गरुड़म प्रचोदयात्। अर्थात हे महान प्राणी गरुड़ देव, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे अद्भुत एवं सुनहरे पंखों वाले पक्षीराज, मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान करने की कृपा करें, जिससे मुझे सद्बुद्धि की प्राप्ति हो सके। अत्यंत बुद्धिमान तथा दूरदृष्टि वाले गरुड़ जी महाराज भगवान श्री हरि विष्णु के वाहन हैं। इनको सभी पक्षियों का राजा और धर्म का रक्षक माना जाता है। इनकी प्रतिमा देखने में बांस और मनुष्य शरीर के मिश्रण की भांति प्रतीत होती है। गरुड़ पुराण इतना विस्तृत और जानकारी देने वाला है कि इस पर अनेकों धर्म के मर्मज्ञ लोगों ने और प्रचारकों ने अपने माध्यम से जानकारी देने का अति प्रशंसनीय कार्य किया है। परंतु इस ज्ञान को जितना ही फैलाया जाए उतना ही कम लगता है। एक बार गरुड़ ने भगवान श्री हरि विष्णु से प्राणियों की मृत्यु, यमलोक यात्रा, नरक योनियों तथा सद्गति के बारे में अनेक गूढ़ और रहस्यमयी प्रश्न पूछे। उन्हीं प्रश्नों का भगवान विष्णु ने सविस्तार उत्तर दिया। प्रश्न और उत्तरों की यही श्रृंखला ही गरुड़ पुराण है। आज की प्रस्तुति में हम प्राणी की मृत्यु कैसे होती है, यह सब जानेंगे। कृपया वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अधिक समय न लेते हुए प्रस्तुति आरंभ करते हैं। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणी तथा शरीराणि विहाय जीर्णा न्यन्यानि संयाति नवानि देहि। अर्थात जैसे मनुष्य अपने पुराने जीर्णशीर्ण वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को धारण करता है, ठीक वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीर में प्रवेश करती है। आज हम महर्षि वेद व्यास जी द्वारा रचित श्री गरुड़ महापुराण के दिव्य ज्ञान के माध्यम से यह जानने का प्रयास करेंगे कि मनुष्य की मृत्यु कैसे होती है और मनुष्य के शरीर से आत्मा कैसे निकलती है। नैमिषारण्य में सूत जी शौनकादि ऋषियों से गरुड़ महापुराण का दिव्य व्याख्यान करते हुए कहते हैं कि हे मुनिश्रेष्ठों, जब गरुड़ देव ने भगवान श्री हरि विष्णु जी से विनय पूर्वक आग्रह किया और पूछा कि हे प्रभु, जीवात्मा किसी भी प्राणी के शरीर को कैसे छोड़ती है तथा आत्मा के शरीर से अलग होते समय शरीर की कैसी दशा होती है, मृत्यु क्या है, मृत्यु का स्वरूप कैसा है और मृत्यु कैसे होती है, इसका विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए और मेरी जिज्ञासा को शांत करने की कृपा कीजिए। इस पर भगवान श्री हरि विष्णु गरुड़ से कहते हैं कि है विनीता पुत्र, अब मैं तुम्हारे संशयों को दूर करते हुए तुम्हें आत्मा के शरीर से मुक्त होने अर्थात व्यक्ति की मृत्यु का वर्णन तुम्हें सुनाता हूँ कि गरुड़ देव प्रकृति परिवर्तनशील है और निरंतर बदलती रहती है। पतझड़ में पेड़ के हरे पत्ते सूखकर और पीले होकर नीचे गिर जाते हैं और बसंत में पुनः से हरे पत्ते उग जाते हैं। शीत ऋतु के बाद ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु के बाद वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु के बाद शरद ऋतु और फिर शरद ऋतु के बाद शीत ऋतु दोबारा से आती है। यह सब निरंतर चलता रहता है। इसी प्रकार मनुष्य भी पहले शिशु, फिर बालक और फिर युवा और अंत में वृद्ध हो जाता है। जो प्राणी इस संसार में उत्पन्न होगा उसका इस संसार को छोड़कर जाना भी निश्चित है। आत्म समयानुसार यह क्रम चलता रहता है। इसी क्रम में जब व्यक्ति अपनी औसत आयु को पूर्ण कर लेता है और स्वाभाविक मृत्यु के द्वारा उसका इस संसार को छोड़ने का समय निकट आता है, तो आत्मा के शरीर से मुक्त होने से पहले उस व्यक्ति के शरीर में कई प्रकार की व्याधियां अर्थात रोग उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे कि मस्तिष्क का रोग, आँखों का रोग, कानों का रोग, नाक का रोग, मुंह का रोग, गले का रोग, हृदय का रोग, उदर रोग, पैरों का रोग इत्यादि कई प्रकार के रोग हो जाते हैं। उसका कंठ अवरुद्ध होने लगता है, उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं, उसका शरीर पंगु होने लगता है, उसकी हृदय गति रुक जाती है,
हृदय सुन्न हो जाता है, उसे अत्यंत घुटन महसूस होती है। उसने अपने जीवन में जो भी शुभ अशुभ कार्य किए और जो जो उसके जीवन में घटनाएं घटित हुई होंगी, उन सभी का स्मरण उसे होता रहता है। यह सब एक चलचित्र की भांति उसकी आंखों में दिखता रहता है। इस भावना के दौरान उसके मन में जीवन भर अर्जित संपत्ति और प्रियजनों के प्रति अत्यधिक आसक्ति होती है, जिसके कारण उसके प्राण निकलते समय उसे अत्यधिक कष्ट और अत्यंत दुख होता है। इस समय वह अपने प्रियजनों को पुकारता है और उनसे बात करना चाहता है, उनसे कुछ कहना चाहता है, लेकिन सामर्थ्य विहीन होकर कुछ कह नहीं पाता और उसकी बातों और संकेतों को पास बैठा कोई भी व्यक्ति नहीं समझ पाता है। जब उसकी सांस रुकने को होती है, तब वह सांसों को वापस लाने के लिए संघर्ष करता है। उसे बहुत बेचैनी, पीड़ा और छटपटाहट होती है, क्योंकि नाड़ियों से प्राण खींचकर एक जगह एकत्रित होने लगते हैं। उसकी पांचों इंद्रियां अर्थात स्पर्श, स्वाद, गंध, दृष्टि और श्रवण की इंद्रियां एक एक कर शिथिल होकर लुप्त होती जाती है। श्रवण शक्ति सबसे अंत में लुप्त होती है। जब प्राण निकलने का समय बिल्कुल पास आ जाता है, तो एक प्रकार की मूर्छा आ जाती है। एक बिच्छू के काटने से जितना दर्द होता है, उसके कई गुना बिच्छुओं के काटने का दर्द उसे महसूस होता है। तब उसके प्राण निकालने के लिए यम के 2 दूत आते हैं और उसके अचेतन शरीर से उसके प्राणों को बाहर खींच लेते हैं। यह प्राण ही आत्मा है। व्यक्ति के शरीर में 9 द्वार अर्थात 2 आंखें, 2 कान, 2 नथुने, 1 मुंह और 2 मल मूत्र त्यागने के द्वार होते हैं, जबकि एक ब्रह्म रंग होता है जो सिर के मध्य भाग में होता है। यह 10वें द्वार के रूप में जाना जाता है। जब व्यक्ति की मृत्यु होती है, तो यम के दूत आत्मा को इन्हीं द्वारों से शरीर से बाहर खींचते हैं। यह सब मनुष्य के कर्मों पर निर्भर करता है कि उसकी आत्मा किस द्वार से निकलेगी। आज की यह जानकारी यही समाप्त होती है। हम आशा करते हैं कि हमारी आज की प्रस्तुति आपको पसंद आई होगी। आपके विचार हम सभी के समक्ष अभिव्यक्त करने के लिए कमेंट करें, शेयर करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द ही मुलाकात होगी ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।